Good evening, students. This is Amit before you, as you know well. Today I have brought to you some sentences. You can call them conditional sentence. If you remember, yesterday I taught you condition of present, and today I have brought to you condition of past. So look at the board, guys. Here are some sentences written on the board. Read them out very carefully. So the first sentence is, यदि तुम आते तो मैं तुमसे मिलता. अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से पढ़ें तो इसमें है यदि तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, तुम आए नहीं, मैं तुमसे मिला नहीं. तो यहाँ कंडीशन क्या है? अगर आते तो ही तो मिलता ना. तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशन ऑफ पास्ट है. अगर आप पढ़ के पता लगाएं कि ये पास्ट की बात चल रही है, यदि तुम आते तो मैं तुमसे मिलता. तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, ये हमें सीखना है. तो चलिए हम सीखते हैं. सबसे पहले जो ये यदि वाला सेंटेंस है, यदि तुम आते, तो इस तरह के सेंटेंस को हम सेकंड फॉर्म मींस पास्ट इंडेफिनिट में लिखते हैं. और जो आगे का सेंटेंस है उसको हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में. तो देखिए कैसे हम इस सेंटेंस को लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. तो मैंने यहां से लिखना शुरू किया, इफ यू. पास्ट इंडेफिनिट का मींस होता है बच्चों सेकंड फॉर्म. इफ यू केम, तो के लिए हम कोई इंग्लिश यूज नहीं करते, कॉमा आता है, बोलते समय हम ब्रेक दे देते हैं थोड़ा सा. आई वुड, यहां पर देखिए वुड के साथ हम यूज करेंगे फर्स्ट एक्शन, आई वुड मीट यू. अगर आप इसके स्ट्रक्चर पे ध्यान दें तो यहां पर हमारी ये सेकंड फॉर्म है और यहां पर ये हमारी है वुड के साथ में फर्स्ट फॉर्म. इसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं, जैसे आपको पता ही है. और ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब है. और ये हमारी कभी भी अगर हम पास्ट की कोई कल्पना कर रहे हैं या कंडीशन बता रहे हैं तो हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं. तो वही यहाँ पर ये है. चलिए अगला सेंटेंस अगर हम देखें, यदि तुम मुझे बताते, तो इफ यू, बच्चों आप कोशिश करो, इफ यू सेकंड फॉर्म आएगी टोल्ड मी. वेरी गुड. फॉर्म आ जाएगा ये, मैं तुम्हारी सहायता करता, तो आई वुड. यहां हमें केवल वुड का ही यूज करना है, कोई और मॉडल वर्ब यहां नहीं ले सकते. आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू आउट. ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम. यदि अध्यापक पढ़ाते तो वह कॉलेज जाता. इफ द टीचर, इफ द टीचर टॉट, फॉर्म आ जाएगा, जो मैं सही से लिख देता हूं. इफ द टीचर टॉट, ये कॉमा आ गया आपके लिए, तो वह कॉलेज जाता. ही वुड go to college. Getting my point, guys? तो यहां पर if the teacher taught, he would go to college. यदि टीचर पढ़ाते तो वो कॉलेज जाता. सही लिख देते हैं थोड़ा सा. यदि तुम सच बोलते तो मैं तुम्हारी सहायता करता. तो यहां पर बच्चों आप देख लीजिए, if you spoke the truth, फॉर्म आ जाएगा. इफ यू स्पोक द ट्रूथ, आई वुड हेल्प यू. इफ यू स्पोक द ट्रूथ, आई वुड हेल्प यू. मैं तुम्हारी सहायता करता. यहां पर लिख लीजिए बच्चों पूरा. आई वुड हेल्प यू. तो ये थे हमारे सेंटेंसेस जिनको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ पास्ट. देखिए बच्चों, ये थे सारे के सारे पॉजिटिव सेंटेंस. इसी में हमारा क्या हो सकता है, नेगेटिव सेंटेंस हो सकता है. नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, यदि तुम नहीं आते तो मैं चला जाता. तो यदि तुम नहीं आते मीन्स हो जाएगा अनलेस. यदि नहीं की इंग्लिश होती है अनलेस. अनलेस यू केम, आई वुड गो. तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी. इसी तरह के और सेंटेंस जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी इंग्लिश को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरा चैनल है अमित भगत इंग्लिश. इसी तरह से जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहिए और मेरे इन छोटे छोटे टिप्स से आप इंग्लिश को अपनी इंप्रूव करते रहिए. नमस्कार.